नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शेषकर और आप देख रहे हैं स्किलेंस। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे सेंटेंस को लेके, और सेंटेंस अर्थात वाक्य जो कि किसी भाषा के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई होता है, और हमने इस पे शुरुआत करी थी सिंटेक्स को लेकर के समझने की, जिसको हिंदी में वाक्य विन्यास कहा जाता है। और यहाँ पर किसी भी वाक्य को लिखने के लिए दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी। पहली थी ग्रामर। ग्रामर मतलब हुआ उसका सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स, जबकि दूसरा लॉजिकल पार्ट था कि ये उसके सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ रहा है, उसके बाद कौन सी वर्ब आ रही है, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, ये लॉजिक्स की बात थी। आज हम अगले पॉइंट पे बात करने वाले, अगले टाइप पे बात करने वाले, सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अर्थात वाक्य प्रकृति या स्वभाव के आधार पर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि हर मोमेंट पर आपके लिए कुछ खास है, कुछ काम की बातें जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। सो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। अब मैं बोलने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ आपका नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर शुरू करते हैं सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति या स्वभाव के आधार पर वाक्य। सो यहाँ 5 प्रकार के वाक्य हैं, लेकिन इन 5 प्रकार के वाक्यों में खास बात बता दूं कि जितने भी प्रकार के हम सेंटेंसेस बनाएंगे वो सारे 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे। एक तो पॉजिटिव, जिसको सकारात्मक कहा जाएगा, जबकि दूसरा होगा निगेटिव, अर्थात नकारात्मक। सो पहला वाला जो सेंटेंस है वो बता दूं असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है, जहां पर हम कुछ डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, सपोज एक सेंटेंस लिया मैंने, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। सेकेंड सेंटेंस मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आप देख पाएंगे दोनों ही सेंटेंस में मैंने डिक्लेरेशन दिया है, एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन दिया है। अगर इन सेंटेंसेस को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो एक बहुत ही खास बात होगी जो हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जब भी हम नॉट, जो नेगेटिव वर्ड है, उसका इस्तेमाल करें तो उसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब, या जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, होना आवश्यक है। यदि आपके सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आपको पता करना पड़ेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है और उसके साथ कौन सी सपोर्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब लगनी चाहिए। सो पहला सेंटेंस यहाँ पर है आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, आप देखें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर डू हमारी एक वर्ब आएगी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ नॉट का प्रयोग किया जाएगा। सो बोला जाएगा आई डोंट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। आपके उसके अगले सेंटेंस की बात करूं, सो आई एम अ टीचर है, तो एम पहले से यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके बाद केवल नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट अ टीचर, मैं शिक्षक नहीं हूं। सो आप यहां देख पाएंगे एक नेगेटिव डिक्लेरेशन जो कि नॉट लगाने से आपका कन्वर्ट हो गया आपका सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रश्नों के बगैर बातचीत हमेशा अधूरी रहती है। सो यहाँ पर बता दूं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य को भी मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक को मैं सिंपल सेंटेंस या सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात सामान्य प्रश्न कहूँ, जबकि दूसरा वाला डबल इंटरोगेटिव है, अर्थात दोहरा प्रश्न है। सो पहला वाला जो सिंपल इंटरोगेटिव है, इसको पहले समझ लें, इसकी पहचान क्या है। तो जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं, अगर उनके प्रारंभ में क्या और उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम कह सकते हैं कि ये सामान्य प्रश्न है। इंग्लिश में इसकी पहचान ये है कि जिन भी सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, यदि उनकी शुरुआत में एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया बोल रहे हैं, वो है, और अंत में क्वेश्चन टैग है, तो ये आपका सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और मैं पिछले जो सेंटेंसेस हैं उन्हीं सेंटेंस को लेकर साथ में आगे बढ़ता हूं, और उनको मैं कन्वर्ट करता हूं आपके सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आप देखेंगे कि जो नेगेटिव पार्ट मैंने बनाया था उसमें डू आपके पास था, तो उसी डू को लेकर के मैं यहाँ इस सेंटेंस को सिंपल इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर रहा हूं। डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूं? या मैंने कहा एम आई अ डॉक्टर, एम आई अ टीचर, क्या मैं डॉक्टर हूं, क्या मैं शिक्षक हूं? आपने देखा होगा कि यहां पर पॉजिटिव वे में मैं स्वीकारते हुए एक प्रश्न का निर्माण कर रहा हूं, जबकि दूसरी ओर मैं अब नकारात्मक दृष्टिकोण से बोलूँगा तो कहूँगा यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस तरह से हो सकता है। ये जो है 2 प्रकार से लिख पाएंगे। जैसे मैं बोलूँगा डोंट आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? या इसी को बोल सकता हूँ डू आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? यह अक्सर लिखने वाली इंग्लिश में होता है। इसी प्रकार से अगला जो सेंटेंस है उसको भी बोलूँ एम आई नॉट, एम आई नॉट, अब देखिएगा एम आई नॉट ए डॉक्टर, एम आई नॉट ए टीचर, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ, क्या मैं शिक्षक नहीं हूँ?
आप यहाँ पर निगेटिव वे में अर्थात नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए पहले आपने नकार दिया और फिर प्रश्न किया है। सो ये आपके चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहे इसलिए सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों इसके बाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम डबल इंटरोगेटिव को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन डबल इंटरोगेटिव को जानने के पहले ज़रूरी है कि हम WH वर्ड्स को जान लें। WH वर्ड्स अर्थात वो सभी शब्द जिनमें W और H समाहित होता है। आप देख सकते हैं आपके पास में लिस्ट में हम सबसे पहले अगर देखें शुरुआत करते हैं। सपोज मैंने कहा हु को हम हिंदी में देखते हैं तो सामान्य सबको पता है कौन, लेकिन मैं इसका एक दूसरा पार्ट भी बताने वाला हूं। कौन अगर कहा मतलब यहां प्रश्न बना, अर्थात यह इंटरोगेटिव वर्ड बन गया। अगर इसी की जगह इसको, पहली बात तो जान लीजिएगा कि जब इंटरोगेटिव तो शुरू में ही इसका इस्तेमाल होने वाला है। अगर ये हु बीच में आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये अब इंटरोगेटिव वर्ड नहीं हो गया, ये रिलेटिव वर्ड बन गया है। अब ये किसी सेंटेंस में बीच में आने वाला है। ऐसी विच कौन सा हम बोलते हैं, या हम उसके अलावा व्हेन बोले यानी कि कब, या इसको बीच में लेंगे तो जब हो जाएगा। वेयर हिंदी में आप देख सकते हैं कहाँ, और अगर इसको बीच में लेते हैं तो ये जहाँ बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास हाउ है, हाउ यानी कि कैसे, इसको हम बीच में आमतौर पे नहीं लेते। ये WH वर्ड्स की लिस्ट है, हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक तो इसका यूज़ होता है सामान्यतः हम देखें तो इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में, दूसरा होता है रिलेटिव वर्ड के रूप में, और तीसरा भी इसका एक यूज़ है। बेसिकली ये प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं और उसको हम बोलते हैं कि एक्सक्लामेटरी यूज़ है। जैसे बोलते हैं व्हाट, तो आप देख सकते हैं एक्सक्लामेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि हु एक लिविंग बीइंग के लिए है, जबकि विच एक नॉन लिविंग बीइंग के लिए। व्हाट का जब प्रयोग करेंगे तो हम जानते हैं कि जहाँ पर हम केवल फील करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जैसे बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हेन टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि वेयर प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और हाउ की यदि हम बात करें तो हाउ को हम जानते हैं कि ये उसके काम करने के तरीके यानी कि मैनर पे किया जाएगा, और वाई मतलब रीज़न जानने के लिए रहेगा। तो ये WH वर्ड्स है जो हमारे डबल इंटरोगेटिव में हमें काम आने वाले। दोस्तों बता दूं कि अगर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये इंटरोगेटिव वर्ड्स यदि सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले लिख दिए जाए तो ये डबल इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। वजह ये कि ये पहले से तो इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द है ये, साथ ही साथ आपने देखा कि सिंपल इंटरोगेटिव अर्थात सामान्य प्रश्न वो भी एक प्रश्न है, तो दो प्रश्न हो गए, इसलिए इन्हें दोहरे प्रश्न कहा जा रहा है अर्थात डबल इंटरोगेटिव कहा जा रहा है। मैं पहले वाले सेंटेंस को लेकर के ही आपके साथ डबल इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ। जैसा मैंने कहा था डू आई राइट अ लेटर, अब मैं बोलता हूँ वाई डू आई राइट अ लेटर, मैं पत्र क्यों लिखता हूँ, या हाउ डू आई राइट अ लेटर, मैं पत्र कैसे लिखता हूँ, व्हेन डू आई राइट अ लेटर, मैं पत्र कब लिखता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये होगी कि जो ये WH वर्ड्स है इनकी वजह से हिंदी में आपका दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये शब्द आने वाले हैं। तो ये हिंदी में पहचानने के लिए हो गए। आपको समझना पड़ेगा कि ये डबल इंटरोगेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर हम बहुत सारी चर्चाएं आने वाले समय पे करते रहेंगे। आगे बढ़ जाऊँ मैं इस साथ के नेक्स्ट टाइप पे जिसको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, अर्थात जहाँ पर हमें कुछ ऑर्डर देना हो, कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, या फिर हम कोई एडवाइस देना चाहते हो। बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर है कि केवल एक वर्ड भी आपका सेंटेंस बना सकता है और वो आपकी केवल फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। सपोज मैंने कहा गो, जाओ, क्रिया है एक और एक प्रकार का पूरा वाक्य बन गया। कम या कम हियर, सिट डाउन, आप देख सकते हैं ऑर्डर है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। या मैंने कहा गिव मी अ चांस प्लीज़, कृपया मुझे अवसर दीजिए। आप देखिए प्लीज़ लगा, आपने प्रार्थना करी है, रिक्वेस्ट करी किसी से, या किसी को कहा है टेक रेस्ट, किसी को सलाह दी है, या टेक फ्रेश एयर, आप खुली हवा, ताज़ी हवा लो, डोंट स्मोक। ऐसे तमाम चीज़ें आप एडवाइस करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। इसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो विस्मय आदि बोधक है, जहाँ पर हम आश्चर्य प्रकट करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अक्सर इसके लिए मैं कह सकता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, मतलब आश्चर्य प्रकट किया, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये।
इसी प्रकार से हमारा सबसे आखिरी सेंटेंस जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव मतलब इच्छाबोधक वाक्य। आई विश टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनने की इच्छा रखता हूँ। सो ऐसे कई सारी चीज़ें हमारी इच्छाओं के लिए भी होती है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पे मैंने 5 प्रकार के वाक्यों पे आपसे चर्चा करी और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, और यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर जाकर के ऑल बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।